हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन यूट्यूब चैनल। हमारी जो क्लासें हैं वो लगातार हैं इस प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं कंपटीशन एग्जाम बेस पर। ठीक है, जो नंबर सिस्टम पर चल रही है, डिविजिबिलिटी है, कम से करीब 3-4 क्लास है वो हमारे पास हो गई है। आज की जो क्लास है इस पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं आपके सामने, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे 22 में, 23 में, 21 में, 20 में, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी, एसएससीजीएल, सीपीओ, इनमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम लेकर आए हैं। हम नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने शुरुआत की थी 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार का आया। फिर हमने 3 और 9 का देखा था विभाजकता, फिर हमने देखा था 5 के लिए देखा था, फिर देखा था 6 के लिए देखा था, फिर 7 के लिए देखा था। ठीक है ना। 11 के लिए भी हमने थोड़ा बहुत देखा था, और 11 और 13 है वो उसके लिए हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं, और फिर उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप क्लास उपयोगी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा पार्ट है वो आपको अच्छा लगा है, कौन सा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पास नंबर सिस्टम के रूप में। देखिए, नंबर सिस्टम में हमने देखा था कि अगर 7 से कोई नंबर डिविजिबल है तो हम क्या करते हैं उसमें, जैसे मान लीजिए आ गया 4, 3, 7, 8 है। अगर 7 से डिविजिबल होगा तो हमने क्या किया, इसका डबल करते हैं और इसमें से घटा देते हैं। तो 4, 3, 7 डबल कितना हो गया, 16, माइनस किया तो हमारे पास कितनी आ जाएंगी, ये आगे। फिर क्या करते हैं, जो आता है उसका डबल करते हैं और इसमें से घटा देते हैं। एक का डबल है वो कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 घटा दिया तो हमारे पास आ गया 40 आ गया। तो 40 है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है तो हम देखेंगे नहीं है। एक तो हम डिवाइड करके बेसिक तरीका जो करते हैं उस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, जब 11 के लिए चेक करते हैं तब हमारे पास नंबर है वो कैसा आता है। 11 के लिए चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपके पास आ गया 2, 3, 4, 6, 7, 8, कुछ भी नंबर है वो आ गया। अब देखते हैं कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि तो 11 से डिविजिबल होगा तो या तो उसका नंबर है जो आना चाहिए 0 आना चाहिए कटने के बाद में, ठीक है, और या फिर 11 से डिविजिबल आना चाहिए। कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, अल्टरनेट लेना है, यानी इनका सम है वो लेना है। इनका सम ले लिया तो इनका सम कितना हो, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20। फिर इनका सम लेना है और इसमें से घटा देना है तो कितने हो गए, 5 और 3 8, 8 में से 7 गए 15। तो हमारे पास 5 बचता है जो कि न तो 11 से डिविजिबल है। अगर आपके पास यहाँ पर 0 और 11 आ गया तो ही ये 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो कई केस में हम इस प्रकार देखते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन है सॉरी, तो ये आएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है 11 से या 13 से डिविजिबल होगा तो क्या है, नंबर है वो रिपीट होते हैं। नंबर रिपीट कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 2, 3, 4, फिर 2, 3, 4 इस प्रकार है, वो नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे। इसका मतलब अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब वो 11 या 13 से डिविजिबल है आएगा। ठीक है, वो डिविजिबल होगा। तो अब इन पर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन करते हैं कैसे क्वेश्चन है वो आएंगे हमारे पास। देखते हैं यहाँ पर, देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, नंबर हमें एक नंबर दे रखा है 48K2048P6 कह रखा है इज डिविजिबल बाय 99, यानी ये 99 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, देन हमें कहना है कि k गुणा p की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी वो चेक करना है। अब 99 का फैक्टर है वो हम देखते हैं कि 99 दो पार्टों में डिवाइड होता है। एक तो आ गया 99 है वो 9 आ गया, एक आ गया 11। इसका मतलब जिसमें 9 और 11 का भाग जाएगा उसमें 99 का भी भाग है वो पूरा पूरा चला जाएगा, विभाजकता हो जाएगी। तो सबसे पहले 9 का जो रूल है उसको चेक करते हैं। 9 का रूल क्या होता है कि सब है, सबका सम क्या आना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो 9 से डिवाइड है अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो करते कैसे, जैसे हम 9 के लिए चेक करते हैं तो क्या करेंगे, इन सब का सम कर लेते हैं। देखो कितना बनता है, 4 8 कितनी होगी, 12, 12 2 14 और 14 4 18, 18 और 9 से डिविजिबल है तो ये हमने काट दिया इसको। अब क्या बच गया हमारे पास, 8 6 14, 14 डिविजिबल नहीं है तो इसको लिख लो, 14 प्लस क्या बच गया, k प्लस p। अब ये जो आएगा, अब 14 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या जोड़ें जो 9 से डिविजिबल है, यानी अगला नंबर कितना था, 18 आता है। 9 के बाद में जो 9 से डिविजिबल होगा तो या तो 9 में डिवाइड हो या 18 में हो, तो अगला नंबर क्या है, 14 तो आ गया, तो 18 नंबर क्या होगा, यानी इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यदि हमारे पास 9 से डिविजिबल होगा तो इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 4 होगा, तो ही हम 9 से डिविजिबल कर देंगे। ठीक है, या फिर आगे वाला देखो, अब अगर 27 आता है, 27 देखेंगे तो 27 अब कितना है, यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना है, 13। अगर 13 आ जाए इन दोनों का,
योग है वो तो कितना हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना एक एक नंबर ही लेना है, योग में 2 नंबर हैं वो आ जाएंगे तो हम ये नंबर है यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। ये तो आ गया आपके पास 9 वाला रूल। अब चेक करते हैं हम 11 वाले रूल में। 11 वाले रूल में क्या देखना है आपको क्या करना है, इनका अल्टरनेट लेना है, अल्टरनेट का सम लेना है, अल्टरनेट का क्या लेना है, सम लेना है। तो अल्टरनेट का सम देखो कितना आएगा, 4 + k + 0 + 8 + 6, तो कितना हो गया, 8 और 6 कितने हो गए, 14, और 14 और 4 कितने हो गए, 18, 18 + k, ये आ गया 18 + k। और इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस किसको कर देंगे, इस वाले पार्ट को, अल्टरनेट ले देंगे, ये वाले इस पार्ट को माइनस कर देंगे। तो ऐड करो, देखो 8 और 2 कितने हो गए, 10, 10 और 4 कितने हो गए, 14, तो 14 आ जाएंगे, -14, और साथ में क्या आ रहा है, +p। और इनका जो माइनस करेंगे या तो वो 0 आना चाहिए या वो कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, तभी वो डिविजिबल होगा। या तो वो क्या आए, 0 आए या फिर वो 11 आए, तब उसको हम डिविजिबल है मान सकते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो इनका क्या है, 4 आना चाहिए, इसको देखो सोल्व कर लेते हैं कितना बनता है। 18 में 14 गया, कितने बच गए, 4, k + k और -p, ठीक है। या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, दोनों में। अब ध्यान देना हमारे पास क्या है कि k + p की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब या तो यहाँ पर आपके पास क्या बने कि वो डिविजिबल हो जाए, कितना बने हमारे पास कि आपके पास जो है वो k की जो वैल्यू है वो कितनी आई। तो या तो देखो k की जो वैल्यू है, तो k की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यदि हम k की वैल्यू क्या लें, 4, तो p की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी, इतना ही होगा। यदि k की वैल्यू हम 4 लें तो p की वैल्यू देखो यहाँ पर रखो, 4 रखो। यदि आप k की वैल्यू क्या ले रहे हो, 4, और p की वैल्यू 0 ले रहे हो, और यहाँ पर 4 आ गया, अब 4 और 4 8 आ गया, तो क्या 0 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, नहीं 11 आ रहा है। इसका मतलब k की वैल्यू 4 नहीं ले सकते। दूसरा चेक करते हैं हम यहाँ पर, यदि k की वैल्यू हम 0 लें, k की वैल्यू क्या लें, 0, और p की वैल्यू ले लें हम 4। देखो भाई k की वैल्यू 0 लें और p की वैल्यू 4 लें, तो 14 और 4 कितने, 18 हो गए। सेम काम यहाँ पर करो, यहाँ पर करो, ये तो 4 आएगी आपके पास, k की वैल्यू आपने क्या ले ली, 0, और p की वैल्यू ली 4। अब 4 में 4 गया, कितना बच गया, 0। इसका मतलब 11 से क्या हो, डिविजिबल होगा। इसका मतलब हमारे पास k और p की वैल्यू आ चुकी है। तो p की वैल्यू तो कितनी आ गई, 4, और k की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब ये क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 0 कितना आएगा, ऑलवेज 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा, सॉरी 0 आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा, 0 है वो इसका आंसर है, वो हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना हमें, जब 11 वाला रूल आता है तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेट लेते हैं और दोनों का अल्टरनेट क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और माइनस करने के बाद यदि आपके पास 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल है वो हो जाएगा। तो क्लियर है। 9 का रूल हम जानते हैं। 9 के रूल में क्या करते हैं, इनका सबका सम करते हैं, और सम का जो सम है वो मल्टीपल क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने करके देख लिया, हटाया है, तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, k + p + 14 बचा। k + के मान 4 हो सकता है, तब हमारे पास 18 है, वो 9 से डिवाइड है, तो ये तो ये हो जाएगा। दूसरा हमने इक्वेशन हमारे पास अल्टरनेट लिया तो हमारे पास ये बन गया। ये आने के बाद हमारे पास सोल्व किया तो 4 + k - p है वो आ गया। अब k - p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, यदि हमारे पास k की वैल्यू 0 और p की मान 4 हो तो ही ये 0 बनेगा, इसके अलावा कोई भी इक्वेशन है वो हमारे पास नहीं आएगी। तो ये आंसर है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अगला जो प्रश्न है क्या है। अब देखो कह रखा नंबर है वो हमें गिवन है, कह रखा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, ये क्या है 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी और 13 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू, यानी p - q की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। p - q की वैल्यू है वो कितनी होगी। अब ध्यान देना p यहाँ पर q है यहाँ पर। अब देखो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी है और 13 से भी, तीनों से हमारे पास क्या है, ये डिविजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, देखो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। मैंने अभी बताया था, अभी पीछे देखा था हमने कि अगर मान लीजिए आपके पास ये सा कोई रूल आ रहा है, रिपीट भी होता है, ध्यान देना क्या होता है, रिपीट भी होता है। अगर वो तीनों से डिविजिबल है, 7, 11, 13 से ही, तो आपके पास एक फॉर्म ये बनती है कि जो पहले 3 नंबर आए वो दोबारा से क्या होंगे,
रिपीट होंगे। इसका मतलब अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो भी वो क्या होगा, डिविजिबल है, वो होगा। 7 से भी होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी है, वो होगा। ठीक है, लगातार आप ये इस तरह के जो वीडियो हैं उनको देखते रहिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा वो सभी बच्चों तक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, हेल्पफुल क्लास है, कंपटीशन एग्जाम इस पर क्वेश्चन आते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम बार बार यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देना क्या करना है आपको। हाँ, अब देखो ये आ गया डिविजिबल। तो अब जो नंबर है अगर हम रिपीट करें, इसका मतलब क्या आएगा, अगला जो नंबर है वो हमारे पास कितना बना भाई, देखिए ध्यान देना, देखो 8 2 3 नंबर रिपीट हो रहा है। देखो 8 2 3, देखो 2 से 2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 8, और क्यू की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 3। ये आ गया, पी की वैल्यू 8 और क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 है। क्या पूछा है, पी माइनस क्यू, तो 8 पी माइनस क्यू या 8 माइनस 3, कितना आ गया भाई, 5 आ गया। क्या 5 आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है, आ गया। ठीक है, तो 5 है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर है होगा। आसान सा क्वेश्चन है, समझना है। अगर आपके पास मेथड क्लियर है, टाइप्स क्लियर है, ट्रिक्स क्लियर है, तो आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हो। कोई भी दिक्कत है उन क्वेश्चनों में नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन समझ क्या किया था हमने, यानी रिपीट है। अगर 7 11 13 तीनों से रिपीट हो रहा है, डिविजिबल है, तो आपको ध्यान है रिपीटेड नंबर लेना है। ये रिपीटेड नंबर है, ये आप इस पर लेना। तो आपके पास रिपीट लिया, देखो 8 से 23 दोबारा 8 से 23 है, इसमें ये कैंसिल हो गया, ये इसके में आ रहा है, ये इसके रूप में आ रहा है। इसका मतलब पी की वैल्यू 8 होगी, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या आ गया, देखते हैं। अच्छा भैया हमारे पास नया क्वेश्चन है। देखो, इफ द 6 डिजिट नंबर, हमें एक 6 डिजिट नंबर का एक नंबर दे रखा है। देखिए भाई साहब हमारे पास ये आ गया 5 7 ZXY 8। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में ऐसे सवाल एक हलवा की तरह हो जाते हैं। आसानी से हम बिल्कुल बिना मतलब देखते ही ऐसे क्वेश्चनों को कर दे। ये बिना पेन की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको क्या करना है, क्या करें, इस डिविजिबल इट्स ऑफ 7 11 और 13 माइंड में ऐसे क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। हमें क्या कुछ ही वैल्यू x माइनस 2y प्लस z, यानी x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू है वो निकालनी है। तीनों ही वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और हमारे पास आ जाए। तो वही अभी प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन किया है, अगर वो आपको समझ में आया तो आसानी से आपने अभी तक इसका आंसर निकाल दिया होगा। रिपीट करने हैं तो देखो रिपीट करेंगे 5 7 Z, फिर से 5 7 और Z, ये आ गया। अब आप देखोगे यहाँ पर 5 7 आ गया, इसका देखो Z की जगह Z आ रहा है। ठीक है, देखो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई सर, x की वैल्यू 5 आ गई। y की वैल्यू भी आ गई, क्या आ गई, कितनी 7, और z की वैल्यू कितनी आ गई है 8 आ गया। अगर x y z आ गया हमारे पास, रख दो इसके अंदर, हो गया हमारे पास काम हो गया। x की कितने 5 माइनस 2 गुणा 7 प्लस 8, तो 5 माइनस 14 प्लस 8, 8 और 5 13 और माइनस 14 कितनी हो गया भाई, -1 हो गया। हो गया क्या -1, ठीक है। तो -1 है वो आपके पास हो जाएगा। तो -1 आ रहा है क्या आंसर, आ रहा है सर, ये आ गया -1। ठीक है, आंटी पुलिस बुला लेगी A4, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है एकदम से इजी हैं, आसानी से अगर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है वो हमारे पास हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द नंबर, हमें दे रखा इज द नंबर इज डिविजिबल बाई 6 बट नॉट डिविजिबल बाई 5। ये 5 से तो डिविजिबल नहीं है बट 6 से क्या है, डिविजिबल है। नंबर हमें क्या दे रखा है 3 4 2 6 k, ये हमें नंबर दिया गया, इस प्रकार नंबर दे रखा है। कह रखा है ये 6 से तो डिवाइड है, 6 से क्या है डिवाइड है और 5 से डिवाइड नहीं है। अगर हमारे पास कह रखा 6 से डिवाइड है तो 6 वाला रूल क्या देखा था कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तो 6 से होगा। अब ध्यान रखना k की वैल्यू आपके पास आ गई होगी कि अगर 6 से डिवाइड 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 आना चाहिए k की जगह, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। ठीक है, एक तो ये होगा। अब कह रहेगा 5 से भी डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 0 या एक नंबर लेते हैं, एक बार देखो ऐसे ले लिया मैंने 0 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9 मिलेगी। ठीक है भाई, आप देखो कह रखा है कि 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल मतलब यहाँ पर आपके पास 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। 3 से डिविजिबल, इसका मतलब इन सब का सम है वो क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है 5 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 0 भी नहीं आएगा यहाँ पर, ये वाला 0 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा, यही है ना, यही है। अगर 0 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा, ध्यान देना, न तो ये वाला आएगा और न ये वाला आएगा, क्योंकि कह रहा है 5 से डिविजन, 5 का भाग किस में जाता है, 0 में जाता है या 5 में जाता है, ये दोनों तो आएगा नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या 1 आएगा क्या यहाँ पर, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। क्या 3 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या 7 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या 9 आएगा, क्यों नहीं है, ये नंबर क्यों नहीं लिए, क्योंकि कह रखा है 2 से डिविजन होना चाहिए, तो इसका लास्ट जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर है वो होना चाहिए। अब देखो हमारे पास बच गए 2 4 6 और 8, ये बच गए। ठीक है, तो सबसे पहले 2 रख के देखते हैं, फिर ये चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो 3 4 2 6 और 2, ये आ गया। अगला जो नंबर बनेगा हमारे पास बनेगा 3 4 2 6 4, अगला नंबर बनेगा 3 4 2 6 6, अगला नंबर बनेगा 3 4 2 6 8, ये नंबर आएंगे। अब देखो इनका सम करो, देखो 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया, 4 और 2 6, 2 बच गया, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। फिर 4 के लिए देखते हैं, 3 से 3 कट गया, 6 से 4 2 6, अब क्या बचा, 4 बच गया, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं, ये भी नहीं है। देखो 3 से 3 कट गया, 6 कट गया, 4 और 2 6 और 6, एक नंबर ये आ गया, ये आ गया हमारे पास नंबर। और चेक कर लेते हैं 8, देखो भाई ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 8 है, 8 में 3 का भाग जाता नहीं है, इसका मतलब हमारे पास एंडिंग नंबर है वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा, के की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 6 है, वो हो जाएगी। तो ऐसा जो नंबर जो 5 से डिविजिबल नहीं हो और 6 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल का मतलब है कि वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। क्लियर यहाँ तक। 0 और 5 को इसलिए हटा दिया क्योंकि कह रहा है 5 से डिविजिबल नहीं है। और नंबर वैसे नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर एंड पॉइंट है, वो एंडिंग नंबर है वो क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर है। और 6 से डिविजिबल तो 3 से भी डिविजिबल होगा, तो हमने 3 के लिए भी चेक कर लिया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या केवल क्या आया, 6 है वो आ गया। ठीक है ना, आगे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, हमें अगला जो क्वेश्चन कह रखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, हमें कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, कौन सा नंबर चेक करना है, ग्रेटेस्ट नंबर है वो इसका चेक करना है। अब देखो हमें नंबर दे रखा है 2 3 4 A 5 B which is divisible by 22 but not divisible by 5। अब कह रहा है 22 से डिविजिबल हो, 22 का मतलब क्या हो गया भाई, ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। क्या इसका मतलब यही है क्या, बिल्कुल सर, इसका मतलब यही है कि 22 का मतलब है कि वो 2 का भी उसमें भाग जाए और 11 का भी उसमें पूरा पूरा भाग है वो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो वो कह रहा है नॉट डिविजिबल बाय 5। अब देखो वो 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा क्या, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में पॉइंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब कह रखा है कि वो 22 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब लास्ट का जो नंबर है वो कैसा आना चाहिए, वो नंबर आना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए। एंडिंग जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, इसका यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और यूनिट डिजिट इवन है तो क्या इसमें इवन है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन तो वैसे करते, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से चेक कर लिया करो, आपके पास आसानी से हो जाएगा 10-5 सेकंड में। ठीक है, अब 2 नंबर है, 2 नंबर चेक करते हैं। अब कह रखा है देखो ये भी 2 से आ रहा है, ये भी इवन नंबर है, इसमें भी इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। अब हम चेक करते हैं 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करना है, इनका नंबर लेना है, अल्टरनेट नंबर लेना है। तो कितना हो गया, 2 और 4 कितने हो गए, 6, 6 और 5 कितने हो गए, 11, ये हो गया। फिर ये लेना है, 6 और 3 कितने, 9 और 9 में 9 और 2 कितने हो गए, 11, 11 में से 11 गया 0, या तो 0 आना चाहिए या आपके पास आना चाहिए 11। अब आ रहा है क्या, 0 आ रहा है, इसका मतलब आंसर सी है, वो इज द राइट आंसर है। ये आ गया, इसको चेक करके देख सकते हो, बाकी आंसर एक ही होता है। आप चेक करोगे, इसको भी अल्टरनेट दिया हुआ है तो इसको चेक करो, ये आ गया और ये आ गया, 3 2 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। इसको चेक करो, 8 और 3 कितने हो गए, 11, यानी
1 आ रहा है, जो कि इसका आंसर है वो नहीं होगा। यानी या तो 11 से डिविजिबल किया तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, ये दोनों आएंगे तो वो डिविजिबल होगा। तो हमारे पास राइट आंसर है क्या होगा, सी है, वो इज द राइट आंसर। सी का मतलब हम चंद्रमा पर जा रहे हैं और हमारा ऑर्बिटल है वो लैंड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया, तो राइट आंसर है वो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। अब कुछ नंबर ऐसे आते हैं, ये अगर ऐसा है तो अब उनको किस प्रकार से करने वाले हैं। देखो क्या करा, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 300 and 700 आर डिविजिबल बाई 5, 6 and 8। हमें कह रखा नंबर कितना देना है, 300 और 700 के बिटवीन, यानी बीच में नंबर दे रखे हैं, और कह रखा है कि ऐसे नंबर लो जो 5 से भी डिविजिबल हो, 6 से भी डिविजिबल हो और 8 से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब जब ऐसे नंबर, जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। क्या चेक करते हैं, एलसीएम करते हैं चेक, 5, 6 और 8। अब 5, 6 और एलसीएम तुम लोगों ने सीख रखा है, एलसीएम क्या आएगा, 5, 6, 8, 120 आएगा यहाँ पर एलसीएम। और फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो, कितना है 5, 3 और 4, फिर 2 आएगा, 5, 3 और 2, और फिर 2 आ गया, 5, 3 और 1, यानी कितना हो गया, 2 की पावर 3 कितनी हो गई, 8 हो गई। 8 गुणा 5 गुणा 3 यानी कितना आ गया, 120 है वो आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। डायरेक्ट आपको ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है हमें, 120, तो 120 का एक पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 120 का पहाड़ा कितना आएगा, 120, अगला आएगा 240, अगला आएगा 360, अगला आएगा हमारे पास 480, फिर आएगा 600, फिर आएगा 720। अब हमें पूछा क्या है, 300 और 700 के बीच है वो नंबर लेना है। तो क्या है, 300 के बीच आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। अब 300 के बीच नंबर आ रहा है, 360 आ रहा है, 480 आ रहा है और 600 आ रहा है, ये नंबर भी नहीं आ रहा। तो हमारे पास कितने नंबर आ गए भाई, 3 नंबर है वो हमारे पास इसमें आ चुके हैं, तीनों नंबर है वो हम, तो कितने हो गए, डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, डी इसका क्या हो गया, एक राइट आंसर हो गया। आसान सा प्रश्न था, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आराम से कर सकते हो। कह रहे कि हाउ मेनी नंबर बिटवीन, यानी कितने नंबर होंगे जो आपके पास 5, 6 और 8 से डिविजिबल, जो आप संख्या वो कितनी आए, 300 और 700 के मध्य हो हमारे पास स्थित हो। तो ये क्वेश्चन है वो ऐसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रखा है हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 1 and 900 which are not divisible by 2, 3 और 5। कह रखा है आर नॉट डिविजिबल, यानी ये डिविजिबल नहीं है। किससे डिविजिबल नहीं है, न तो 2 से डिविजिबल है, न 3 से और न ही 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। ये चेक करना है। तो 2 से, 3 से या 5 से डिविजिबल नहीं हो तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करना है, ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हाउ मेनी नंबर आर दीज बिटवीन 1 and 900 है। तो आपके पास नंबर कितने होंगे, 900 हो गए। अब देखो एक बात ध्यान देना, जैसे अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा, जैसे मान लो 1 और 2 आ गया, तो 2 नंबर आएंगे, 2 नंबर में एक डिविजिबल होगा, एक डिविजिबल नहीं है। जैसे 2 से डिविजिबल हो गया, कितने 2 नंबर में एक डिविजिबल नहीं है। मतलब 3 और 4 आ गया, इसमें देखोगे तो 4 डिविजिबल है, 3 नहीं है, मतलब 2 में से एक डिविजिबल होगा और एक नहीं होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2। एक तो ये करना है। फिर देखो 3 है, 3 में आप देखोगे कि कितने नंबर, जैसे क्रमागत नंबर कोई भी आए, जैसे 1, 2, 3 आ गया, तो इसमें देखोगे 2 नंबर तो डिविजिबल नहीं है 3 से, लेकिन एक नंबर वो डिविजिबल होगा। हर 3 नंबर में से एक नंबर है वो डिविजिबल होगा, हर 3 नंबर में से एक नंबर है वो डिविजिबल होगा। कुछ भी ले लीजिए, जैसे 11 ले लिया, 12 ले लिया, 13 ले लिया, तो अब ये तो डिविजिबल है लेकिन ये दोनों डिविजिबल है नहीं है। ऐसा लीजिए 15 ले लिया, 16 ले लिया और 17 ले लिया, तो 15 डिविजिबल है और 16, 17 डिविजिबल है नहीं है। इसका मतलब जब 3 की बात करते हैं तो 2 नंबर डिविजिबल नहीं है, कितने में से, 3 में से, ये ध्यान देना है। जब हम 5 की बात करते हैं तो आप क्या लोगे, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 4, 5, 5 में से आपके पास केवल और केवल एक नंबर ही डिविजिबल होगा और बाकी 4 डिविजिबल नहीं होंगे। कोई भी क्रम ले लो, कहीं पर भी उठाओ, जैसे मैं ले लिया 13, 14, 15, 16 और 17, 5 नंबर देखो आगे। 5 में देखो ये ना तो ये डिविजिबल है और नहीं, केवल और केवल 15 ही डिविजिबल है 5 से। ठीक है, तो आपके पास कितने नंबर डिविजिबल नहीं है, 4 नंबर, कितने में से, 5 में से
नंबर है वो डिविजिबल है नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो एक तो ये आपके पास आ गया। तो आपको क्या करना है, एक तरीका तो जो अभी क्या उस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आपके पास ये याद रखो, ये याद ध्यान रखो। ठीक है, अब क्या करना है आपके पास कितने आ गए, 900 आ गए। ठीक है, तो देखो 900 ऐसा रखना है, 900 मल्टीप्लाई बाई 1/2 से डिविजिबल नहीं है तो 1/2, 3 से डिविजिबल नहीं है 2/3, 5 से डिविजिबल नहीं है मतलब 4/5। या 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, तो ये आ गया। अब देखो कैंसिल, उसको कैंसिल कर दो, 5 3 15, 15 दूनी 30, इन तीनों को मल्टीप्लाई तो कितना है, 30 आ गए। ठीक है, 30 0 कट गया, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 90 में 30 बार जाएगा, तो 30 आ गया। 30 गुणा 2 गुणा 4 यानी 4 दूनी 8, 8 3 24 यानी 240। ये आ गया क्या, 240 आ रहा है क्या, आ रहा है, 240 है वो हमारे पास, इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। देखो फिर से समझो, अगर ऐसा जो तरीका आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम नॉर्मली ऐसे तरीके से कर सकते हैं। एक यूनिक आपके पास मेथड है। क्या करना है आपको, फिर से बता रहा हूँ, अगर आप नो डिविजिबल बता रखा तो किन किन से डिविजिबल नहीं, तो 2 है वो 2 नंबरों में डिविजिबल नहीं होगा, 2 नंबर आएंगे उनमें से एक में डिविजिबल है, एक में डिविजिबल नहीं है। 3 है तो वो 3 नंबरों में एक तो डिविजिबल होगा, बाकी 2 नंबर डिविजिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास 5 आ रहा है तो 5 में 4 डिविजिबल नहीं होंगे और 1 डिविजिबल होगा। ठीक है, तो उनको लीजिए 1/2, 2/3 और 4/5, यानी एक नंबर डिविजिबल, एक 2 में से एक नंबर है, इसमें 3 में से 2 नंबर नहीं है, 5 में 4 डिविजिबल नहीं है। कर लिया सो, तो आ गया आपके पास, इसका आंसर है। आगे समझ में आ गया होगा, एक यूनिक मेथड है, इसको अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कह रहा है अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर आर दीज देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नोर बाई 5। एक तो जो हमने किया उसका करीब करीब है वो आंसर आ जाता है। एक मेथड तो वो हो गया, एक मेथड से हम और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है, सेम मेथड है उसको अपनाना। हमें कह रहे हैं 1 to 100 नंबर ले लिया विच आर नाइदर डिविजिबल 3 और 5। अब 3 का मतलब क्या हो गया, 3 का मतलब क्या हो गया 2/3, और 5 का मतलब क्या हो गया 4/5। ठीक है, अब आपके 1 to 100 है, तो 1 to 100 में ऐसे नंबर लो जो 15 से डिवाइड हो, 15 से क्या हो, डिविजिबल हो। 5 से 15 हो गया ना, तो आपको 1 to 100 में ऐसे, उसमें क्या है, उस जो आप ले रहे हैं मेथड, उससे आपको क्या सटीक आंसर है वो आ जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में एकदम सटीक कई बार नहीं आता है, लेकिन इसमें सटीक आंसर है वो आ जाएगा। क्या होगा, जैसे 1 to 100 में जिस 15 से डिविजिबल तो क्या आएगा, 90 ले सकते हैं, क्या 90 नंबर है वो ले सकते हैं। ठीक है भाई, ये 90 नंबर है वो हमने ले लिया, यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं। अब अगर आप क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 2/3, हो जाएगा 4/5। ठीक है मेरे भाई, अब आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हो। अब देखो कितनी बार जाएगा, कितना हो गया यहाँ पर 15 आ गए, 15 का भाग कितनी बार जा रहा है, इसमें 6 बार जा रहा है, तो 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 तो ये आ गए। जो देखो आंसर कोई भी हमारे पास नहीं मिला, लेकिन हमने केवल 90 नंबरों तक ही लिया है, बाकी 10 नंबर और हमारे पास बच गए। कौन कौन से नंबर बच गए हमारे पास, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99 और 100, ये नंबर है वो हमारे पास बच गए। अब देखो पहले 5 का चेक कर लेते हैं, 5 है वो किन किन से डिविजिबल है, तो देखो 5 95 में चला जाएगा और 100 में भी जाएगा। 2 जगह 5 का भाग है वो चला जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है जा रहा है। तो ये तो डिविजिबल है, हमें नॉट डिविजिबल कर रखा है, तो मतलब ये एक तो नंबर ये नहीं लेना है और एक नंबर नहीं लेना है, 2 तो और हट गए। अब देखो 3 के लिए चेक करते हैं, तो देखो 93 में जाता है, एक तो 93 में जाएगा, 96 में भी जाएगा और 99 में भी जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास 91 में भी नहीं जाएगा किसी का भाग, 92 में भी नहीं जा रहा है, 94 में भी नहीं जा रहा है, 97 में नहीं जा रहा है और 98 में। कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 और 5 नंबर ये हो गए। तो अब क्या करना है, इन दोनों का ऐड कर देना है, तो ये हो गया हमारे पास 48 + 5 यानी 53 हो गया भाई। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 53 है, वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। बार बार आपसे कहा जा रहा है कि अगर नहीं समझ में आए तो जरूर कमेंट जरूर करके बताएं हमें आप, या कोई भी आप पास क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमें भेजें, हम उसका सॉल्यूशन अगले दिन है ज़रूर आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर सिस्टम पर क्लास थी, डिविजिबिलिटी की क्लास थी। ठीक है ना, इस पर हमने क्वेश्चन किए जो प्रीवियस एग्जाम में आए थे, और ऐसे क्वेश्चन अब आगे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको क्लास पसंद है, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।